अस्सलाम वालेकुम जी। ये मुझे आपकी पिक्चर्स मिली थी। मैं इसमें सिलसिले में जो कि आपने जो पूछा था, मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ कि फतवे का तरीक़ाकार ये होता है कि आप एक सवाल लिख के भेजते हैं किसी मुफ्ती साहब को, और वो उसके ऊपर आपके लिखे हुए जो सवाल होगा, जितने भी उसमें आपने चीज़ें ऐड की होती हैं, सिर्फ उसके मुताबिक वो उसका आपको जवाब देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन साहब ने जिस वक्त ये पहले सवाल लिखा है, जो आपने पहली तस्वीर मुझे भेजी, यहाँ पे इन्होंने ये किया है कि जी इन्होंने ख़ुद से ये लिख लिया कि जी मैंने कंपनी की सारी चीज़ें सबूत देख लिए, जिससे ये साबित हुआ कि कंपनी का ताल्लुक फ्रांस मुल्क से नहीं है और इनकी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बनती हैं। अब जब ये साहब कह रहे हैं कि मैंने ये इन सबूत को देख के ये तो तय कर लिया कि ये कंपनी फ्रांस की नहीं है, अब इसके ऊपर आप फतवा दें। अब जो उन्होंने सबूत साथ भेजने की बात किया, वो सबूत भी इसके साथ मौजूद नहीं है, लिहाजा मुझे नहीं मालूम कि आप किन सबूत की बात कर रहे हैं कि इन्होंने वो सबूत भेजे होंगे। ये दूसरी चीज़ है जहाँ पे आके ये बात डाउटफुल है। अब बात आती है कि इन्होंने जब इनको भेज दिया, तो यहाँ पे अगर आप फतवे को पढ़ें तो मुफ्ती साहब हमेशा ये लिखा करते हैं, बशर्ते सेहत वाक़या, अगर आपने जो वाक़यात बयान किया वो वाकई दुरुस्त हैं जैसा कि आपने बयान किया है, तो ये उसकी रोशनी में ये सारी बात इस तरह से है। और इन्होंने खाने को जायज़ की बात की है, बिल्कुल ठीक है। और चूंकि उनको ये बताया गया कि ये पाकिस्तान की कंपनी है, लिहाजा उन्होंने जो भेजे गए सबूत होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, उसकी रोशनी में उन्होंने जवाब देना है। खुद से वो तहकीक नहीं करेंगे, वो इस बात के पाबंद नहीं है कि वो उसके साथ मज़ीद एविडेंस जो है वो अपने तौर पे चेक करें। यहाँ पे भी अगर आप देखें, जो दूसरे मुफ्ती साहब ने लिखा है, उन्होंने भी लिखा है मुतल्लिक मसाइल के सवाल और हमारी ज़ाती मालूमात से मालूम हुआ, यानी इसमें भी उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी आपने उनको ज़ाती मालूमात दी, उसके नतीजे में वो आपको जवाब दे रहे हैं। इसी तरह आपने जो मुझे एक वीडियो भेजी थी, उसमें भी वो कह रहे हैं कि जी हमने खुद से रिसर्च की है। अब मुझे नहीं मालूम कि उनका आईटी के शोबे से किस हद तक ताल्लुक है और वो उसको कितना बेहतर जानते हैं कि वो उसको किस तरह से तहकीक कर रहे हैं। अब हम इसको खुद चेक कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये अपने google.com पे अभी ये रिसेंटली जो हरकत की है लियू ने, उसके नतीजे में देखते हैं कि इन्होंने किया क्या है। आप यहाँ पे सिर्फ लिखें लियू बिस्किट। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें इन्होंने गुज़श्ता चंद दिनों में इतनी रिसर्च करवाई इसके ऊपर। अब आपको लियू बिस्किट के नाम से सिर्फ लियू बिस्किट पाकिस्तान और कॉन्टिनेंटल सबसे पहले नजर आएंगे। बहरहाल हम इसको यहाँ पे चलते हैं कि हम ये लियू बिस्किट पे चले गए, और अब आपको यहाँ कुछ अर्सा पहले यहाँ पे आपके पास आ रहा था हेडक्वार्टर लोकेशन, एक दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ये अभी यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है, इसके फाउंडिंग जो है अभी भी आपको नज़र आ रही है कि ये फ्रांस पे है। अब मैं इस बात पर हम यकीन कर लेते हैं, और इसकी मैं भी आपको वजाहत देता हूँ कि इन्होंने ये कैसे लिखा है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स। इसके ऊपर भी हम अभी चलते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। और यहाँ पे आप फाउंडर्स भी देखेंगे, ये सारे फ्रेंच हैं, और इसके ऊपर भी अगर आप इसकी देखें तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने SEO करवाई इसके ऊपर, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके ऊपर कॉन्टिनेंटल बिस्किट की इंफॉर्मेशन सबसे आपको टॉप पे नजर आएगी। अब लियू बिस्किट को जब आप सर्च करते हैं, हमने मान लिया कि लियू बिस्किट USA का है, हम इसको USA लिख लेते हैं आपकी बयानात के मुताबिक। लियू बिस्किट USA आप जैसे ही लिखते हैं, आप यहाँ पे देखें कि अब हेडक्वार्टर कौन सा आ रहा है। इसका हेडक्वार्टर इस वक्त फ्रांस है, कुछ दिनों के बाद ये इसको भी तब्दील करवा सकते हैं, मैं इसके बारे में कोई अभी आपको गारंटी नहीं देता। अब हम चलते हैं विकीपीडिया के ऊपर लियू बिस्किट को ढूंढने, जो इन्होंने आपको बात की कि जी विकीपीडिया के ऊपर आप चले जाएं। यहाँ पे हम विकीपीडिया पे चलते हैं, और इस जगह पे अब अगर आप देखें तो आपको ये मालूमात मिलेंगी कि जी ये कंपनी जो है, ये इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स में है। अब ये क्यों कंट्राडिक्शन आ रही है? ये जो मोंडलीज कंपनी है, ये बजाते खुद ये इसकी पेरेंट कंपनी है, और इसका अपना हेडक्वार्टर जो है वो वहाँ पे पीछे आपको शो हो रहा था कि ये इसका फ्रांस में। अब यहाँ पे चलते हैं, ये फाउंडेड इन फ्रांस है। अब ये इंफॉर्मेशन ज़रा अगर आप गौर करें, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स अब शो हो रहा है, जो कि पहले फ्रांस आ रहा था, और इसकी हमने लास्ट टाइम रिसर्च भी की थी, तो ये फ्रांस था, तब हमने इसके ऊपर बात की थी। अब इस पर क्लिक करें, ये ज़रा, ये जो रेफरेंस है बी केयरफुल
व्हाट यू बाइकॉट, सम ब्रांड्स आर पाकिस्तानी ट्रेडर्स। अब ये समा के ऊपर इन्होंने सबसे पहले 3 नवंबर को इसकी खबर लगवाई। उस खबर के लगवाने के बाद उसके रेफरेंस के साथ इन्होंने इसको चेंज किया। अब ये तब्दील कब हुआ, इसके ऊपर आप जरा नीचे आए तो ये जितने भी रेफरेंसेज हैं, यानी अगर आप इस रेफरेंस के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो ये आपको जहां पे रेफरेंस ले जा रहा है, ये रेफरेंस नंबर 1 है। हम इसके ऊपर पढ़ते हैं। ये रेफरेंस नंबर 1 देखिए, ये किस दिन अपडेट हो रहा है, ये 3 नवंबर का है। इसके बाद नीचे चलते जाएं आप, 11 नवंबर 11 नवंबर 11 नवंबर, ये इन्होंने फ्रांस, ये सारी चीजें जो जो तब्दीलियां ये करते रहे हैं, उसके साथ साथ इसकी ये रेफरेंसेस की इन्होंने ये डेट भी आपके पास आ रही है। अब हम चलते हैं कि ये लास्ट अपडेट किस वक्त हुआ। यहां पे देखें, दिस पेज वाज लास्ट एडिटेड ऑन 12th of November। इसका मतलब है ये इससे पहले इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी डिफरेंट थी। अब ये हम देखते हैं कि इन्होंने क्या तब्दीली की है इन्होंने इस नवंबर पे। हम इसका एक तरीकाकार होता है, आप यहां पे व्यू हिस्ट्री पे चले जाएं और यहां पे देखिए आप एडिट भी कर सकते हैं। कोई भी मालूमात विकिपीडिया पे कोई भी शख्स एडिट कर सकता है। अब आप व्यू हिस्ट्री लेंगे, यहां पे आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी किस तारीख को। अब यहां पे ये नईम अहमद MRD इन्होंने तब्दीली की है। इससे पहले फैजल बाटली वाला इन्होंने ये तब्दीली की है। ये जितनी भी तब्दीलियां होती रही हैं ये आपको सारी यहाँ पे इसमें नजर आएंगी। हम यहाँ पे सिर्फ मैं कंट्रोल F करके फाइंड करवाता हूँ इसके ऊपर ये फ्रांस का नाम कि किस जगह पे जाके ये फ्रांस से तब्दील हो रहा है। यहाँ पे आप देखें ये 31 अक्टूबर की एक तब्दीली है। ऊपर से हम चलते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो मुख्तलिफ जगहों पे आपको जहां जहां फ्रांस का लफ्ज मिलेगा कि फ्रांस से इन्होंने ये क्या किस तरह से तब्दील किया। अब ये फाउंडर कंट्री जो है फ्रांस चेंज किया गया, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 2 days ago। यहाँ पे मुख्तलिफ तारीखों में आपको इसकी हिस्ट्री मिलेगी। आप यहाँ पे इस पे किसी पे भी क्लिक कर लें, आपको इसको करंट और प्रीवियस व्यू दोनों मिल जाएंगे। यानी यहां पे अगर आप देखें तो इन्होंने ये यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसको अपडेट किया फ्रांस की बजाय। यानी इसके अंदर जो इन्होंने तब्दीली की वो क्या थी और जो उसका पुराना वर्जन था वो क्या था। ये देखें फ्रांस से यूनाइटेड स्टेट्स तब्दील किया गया। यहां से इसी तरह ये फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट्स लिखा रहा, ये इसको नहीं तब्दील किया गया। इसी तरह अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लेंगे, जैसे हमने ये व्यू हिस्ट्री की, इसके ऊपर बेतहाशा आइटम्स होंगी। यहाँ पे आप किसी भी तारीख पे, पुरानी तारीख पे चले जाएं कि जी फर्ज करें हम 29 अक्टूबर पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे इसका वर्जन तो आपको नजर आएगा कि ये इस जगह पे इस तरह से इन्होंने यहां से इसको तब्दील करना शुरू किया। आप मजीद पीछे जाना चाहें, आप यहां से नीचे जितने भी इसके वर्जन पुराने देखना चाह रहे हैं, फर्ज करें हम इसके 500 वर्जन पुराने देख लेते हैं कि ये इसके पुराने वर्जन्स के अंदर क्या था। ये वैसे आप इसको 100 वर्जन वाले पेज पे भी अगर क्लिक करेंगे तो आप देख सकेंगे। ये हम अक्टूबर से पीछे चले जाते हैं जहां पे ये सारा वाकया हो रहा है। फर्ज करें हमने ये 23 मई को इसको खोल लिया, हम 23 मई पे जाते हैं और इसका 23 मई का वर्जन देखते हैं कि उस वक्त ये क्या चीजें थी। इस वक्त आप देखें तो ये आपको हेडक्वार्टर इसका फ्रांस नजर आएगा। इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें ये मुकम्मल तौर पे इस वक्त इसकी वही अभी भी यहाँ पे देखें आप, पेरेंट कंपनी अभी भी मोंडलीज इंटरनेशनल है लेकिन इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। तो ये रिसेंटली मेरे भाई इसी महीने में तब्दीली की गई है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम इसको फ्रेंच मानने से इनकार हो जाए। अब प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि अगर ये वाकई फ्रांस की कंपनी और कॉन्टिनेंटल बिस्किट इसको हमारे सामने एक धोखाधड़ी करके पेश करना चाह रहा है तो इसका मतलब आप कॉन्टिनेंटल बिस्किट को किस साइड पे खड़ा करते हैं। मुझे हरगिज एतराज नहीं है, कॉन्टिनेंटल बिस्किट पाकिस्तान की कंपनी है, वो इसको पाकिस्तान के अंदर अपने बिस्किट जाती बनाना शुरू कर दें, हम उनसे खरीदने को खाने को तैयार हैं। लेकिन अगर मुझे इस बात पे भी कोई शक नहीं है, हो सकता है उनके मोर देन 50% शेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान के होंगे, लेकिन वो ल्यू का लाइसेंस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जिस कंपनी का लाइसेंस इस्तेमाल करते हैं, आप मुझे एक छोटी सी बात वजाहत कीजिए, क्या आप उसको रॉयल्टी पे करते हैं या नहीं करते। मुझे 100 रुपए में से 99 रुपए आपने रख लिए, मैंने 100 रुपए के बिस्किट खरीदे, आपने 99 अपने पास रख लिए, 1 रुपया फ्रांस के पास भेजा, बस मुझे सिर्फ उसका एतराज है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है,
میں نے اپنی قبر میں جانا ہے جی، میں اپنی باتوں کا جواب اللہ کو دوں گا. مجھے اس سلسلے میں اگر کوئی بھی لیو کمپنی کا کوئی ریپرزینٹیو جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے اس کو بولیں وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کرے، میرے ساتھ لائیو وہ انٹرنیٹ کے اوپر بات کرنا چاہے میں وہاں پہ کرنے کو تیار ہوں. جو ہماری بات ہوگی ہم اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کو انٹرنیٹ پہ رکھ دیں گے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. اگر میری ریزرویشنز بھی آپ دور کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.